हम 3 भाइयों की एक बहन थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देख मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते थे, वह हम सबसे बाहर से हम उसके ताला लगा देते थे, क्योंकि वह दिन भर बाहर अंदर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। अगर वह चलती तो या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील चेयर को पकड़कर बैठकर। जब हम घर वापस आते तो वह मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर बैठी रहती थी। मुझे अब अपनी बहन पर शक होने लगा था, इसलिए एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया और दरवाज़ा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम विशाल है, मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ 2 वक्त की रोटी थोड़ा मुश्किल थी। जब से मुझे समझ आए तो मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी बहुत अच्छी और एक सब बहुत ही अच्छी औरत थी, जिसने हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा कर हमें अच्छे से पालन पोषण किया है। उसके कारण पापा का बर्तन की दुकान में काम करते ही उसी से मिलने जो चुने पैसे से हमारा घर का खर्च चलता था। उसे हम 4 भाई बहन थे, उन्हीं में हमारा गुजारा चलता था और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और इस वजह से हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और घर पर हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसके दवाई पानी भर खर्चा हो जाता था। पर इसमें उसका क्या दोष था। धीरे धीरे हम बहन भाई बड़े होने लगे। हमने अपने बहन का बहुत इलाज कराया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी यह बीमारी, उसकी तबीयत बड़ा दोष था। अगर वह अपंग नहीं होती तो शायद हमारे घर में भी नहीं बल्कि खानदान में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पूरी की थी और बाद में एक कारखाने में मैं काम करने लग गया। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद काम करना। उम्र भर काम ही करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे तब से लड़ाई झगड़ा कुछ कम हुए, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से रोक नहीं पाई थी। देखा जाए तो परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हाँ, पहले से ठीक हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटा मोटा काम करने लगे थे, जिस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा था। ऐसा लगता था कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वो माँ को ताने मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 1 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी, तो वहाँ अकेली मेरी बहन पड़ गई थी। हम सभी जब सभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार भी आ गया तो सोना कहाँ उनके लिए चाय पानी ला पाएगी। इससे बेहतर है कि ताला देखकर हर किसी को यही लगेगा कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। तो एक दिन घर में अकेली ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। दिन बीता जा रहा था, पर अब मुझे सोना के व्यवहार में थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यह चीज़ बार बार होने लगी थी। जब हम कभी काम पर से घर लौटते वह नए कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी हुई मिलती थी और मुझे अब यह खटकने लगा था, आजकल वह ऐसा क्यों कर रही थी, पता नहीं। जब माँ अपनी मायके से लौटी तो मैंने उसे सोना के बारे में बताया। शुरुआत में तो माँ भी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में मैं अपनी आंखों से देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बातें सुनकर मुझे भी जरा संतुष्टि नहीं हुई। दूसरे दिन हमारे घर में एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ भी थोड़ी हैरान हुई थी। वह लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वह हमारे बगल में रहने आई है।
वह लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया। तब मैंने देखा कि सोना बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी और किसी से जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पाँव से ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। मैं छुपकर देखा तो यह तो वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसे सोने को कैसे तो इशारा किया और सोना बैसाखी की मदद से छत की दीवारों तक पहुंच गई और वह लड़की भी उसकी तरफ की छत की दीवार से कूदकर सोना के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ तो फुसफुसा रही थी। शायद इन्हें मेरे होने का शक हो गया था और फिर वह लड़की वहां से चली गई। मुझे अब अपने पर ही शर्म आ रही थी कि मैं अपनी ही बहन पर शक किए जा रहा था। पर हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वह लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए सोना का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी कुछ बोल नहीं पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसी के लिए वह सोना का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा था तो धक्का सा लगा, क्योंकि वह लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था। ढूंढ कर भी हम उसे कभी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सोना सुंदर नहीं थी, वह तो बहुत ही सुंदर थी। बस एक ही कमी थी कि वह अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर हमने उसे आगे बिठाया ताकि वह फिर से सोच सके, लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। लड़के के पिता बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरे माँ से भी एक उम्मीद जागी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं सोना को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद माँ सोना को शहर के अच्छे से अस्पताल ले गई। वहाँ उसे चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा कि उनके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब हम घर पहुँचे तो मानो कोई बड़ा संकट आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल सोना को देखने आए थे उन्हें आज फ़ोन करके उस रिश्ते के लिए मना कर दिए हैं। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर उससे ज़्यादा बुरी अवस्था सोना की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज इस पल में ही बिखर गए। उसे देखा, हमने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि चाहे कैसे भी हो, पर मैं अपनी बेटी का इलाज जरूर करवाऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। माँ की तरफ देखने लग गए, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाख भर रुपए खर्च कर सके। तब माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई लोगों को अपने शिविर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ सोना को उसी डॉक्टर के पास लेके गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे खुशी में बदले हुए थे और वह दुखी भी यह बात से हुई थी। आपने बहुत देर कर दी। आपकी बेटी के इलाज के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर ठीक हो गई तो, वरना शायद यह भी कभी नहीं ठीक हो पाएगी। यह सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी माँ एक तरीका बताया था जिसमें सोना बिल्कुल ठीक हो सकती थी। सोना के पैरों में जान आ सकती थी और जो 2 महीने तक करना होगा, और अगर वह करते समय सोना के पैरों में सूजन आ गई, इसका मतलब वह कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज उसके पैरों में तेल में मालिश करती और फिर पैरों को मलमल के कपड़े से लपेट देती थी। दिन में थोड़ी ही देर पर खुले छोड़ती थी। मेरी माँ अपनी पूरी जी जान लगा दे रही थी सोना को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते कि यह सब बेकार का काम है, पहले ही हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं। अगर आज भी आपको लगता है कि यह ठीक हो जाएगी तो आप
अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपाहिज लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे पापा पर गुस्सा आता था, आखिर उनकी ही अपने बेटी को चिंता क्यों नहीं होती थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा था, माँ सोना के कमरे में थी और यह सुनाई दिया था कि सोना माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। सोना रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो माँ दिन रात करके उसे ठीक करने में लगी हुई है और वह ऐसे बोल रही है। पर फिर भी मैंने माँ का हाथ दबाया, क्योंकि मैं उसे छत पर ले जाना चाहता था। वह एक छत पर से आई और एकदम नॉर्मल हो गई। छत पर आने के बाद में मैं सोना के पास गया और उससे पूछा। उसने कहा कि तुम छत पर क्यों मैंने कहा तुम छत पर क्यों जाना चाहती थी, वह भी मेकअप करके। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब मैं नहीं करूँगी तो कब करूँगी, सोना ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। सोना, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिससे तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। उसे और उसके घर वालों को अच्छे से पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी तुम्हारा हाथ मांगने आए और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर तुम नहीं मानी। यही लगा चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते इसलिए इतना कुछ बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप ही मेरी ही साथ दोगे। सोना की बातों पर पागलपन समझ कर उसकी ज़्यादा तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई। कुछ दिन बाद माँ उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुँची, पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया था, पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी उनके साथ मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर भी मुझे धक्का सा लगा। माँ रोए जा रही थी और पापा उसे चिल्लाए जा रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर अब तुम्हारे बेटे कल का बदला बच्चों से ही ले रही हो तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छा हो। और पापा पता नहीं किस बारे में माँ से यह सब कह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोना का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया था, पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोचे जा रहे थे कि उसे ठीक करके उसकी शादी कर देंगे तो हमारी यह इच्छा सपना ही बनकर ही रह गए थे। पर सोना तो मानो इस सब से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वह हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे ईसा मिली जिसे मैं प्यार करता था। उसे देखकर मुझे वह दिन याद आया जब माँ यह बताया था कि उसके घर वालों ने ना कह दिया था। माँ बता रही थी कि कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का कुछ पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ कमाता भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं करता। आप सब एक साथ घर में रहते हो। मेरी बेटी इतना काम करते करते तो मर ही जाएगी। पर मुझे अगले ही पल उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वह डॉक्टर मिला जिसने सोना के रिश्ते के लिए बाद में उसने मना कर दिया था। मुझे रहा नहीं गया और मैं उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। तब वह कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है अपनी माँ से पूछो। तुम्हें क्या पता, क्या तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि वह ठीक हो सके। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह
कैसी माँ है मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा सकता है। मेरी माँ पर देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सच क्या है तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि वह अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुंचा तो माँ सोना पर चिल्ला रही थी और मुझे देखकर कहने लगी कि अब तुम ही इसे समझो, उसके ऊपर तो उसे लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर मुझे अब उसके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देखते ही रह गई और यह सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोलेगी, शादी से पहले मैं तुमसे अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे वादा भी किया और वह मुझसे शादी करेगा, पर हमारी शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। तब मुझे पसंद समझ नहीं आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ होती है। हमारी शादी के बाद मैं हम सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे बीते हुए कल को लेकर बहुत ताना मारते थे। इसलिए अब मुझे तुम्हारे और सोना के बारे में बहुत ज़्यादा मैं सोचती रहती थी कि मैं ना अमीर घर की लड़की को लेकर आऊँगी और ना ही मैं सोना की शादी एक अमीर लड़के के साथ करूँगी, बल्कि एक गरीब लड़के के साथ मैं कर दूँगी। कम से कम वह अपने घर में चैन की रोटी तो खा सकेगा, उसका पति उसे किसी भी बात को लेकर टॉर्चर न करे कि यह अपाहिज है या चल नहीं सकती, कुछ भी नहीं वह नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने यह लक्ष्य कर लिया था कि मैंने तय कर लिया था कि जब भी करूँगी अमीरों के साथ ना शादी करूँगी और ना ही तो करने दूंगी। मुझे सोना के प्यार के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था। मुझे यह नहीं लगा कि माँ ने अपनी ज़िंदगी सबको बड़ा करने में और इंसान बनाने में आपसे इतनी छोटी सी बात के लिए ताने मारते आए। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है, यह गुनाह करके अपने बच्चे के भी तो किया है। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते होते तो आज के बाद आप माँ को किसी बीती बातों को लेकर टॉर्चर मत करना, ना ही उसे कुछ आप कहोगे। माँ के प्यार में धोखा मिला तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। माँ अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थी। कहीं ना कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उसका विश्वास, उसका भविष्य भी चिंता थी। शायद इसलिए उसने यह सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर माँ से मिलना और उसने सोना के हाथ मांगने की कोशिश की, पर माँ तुरंत ही उसे मना कर दिया। हंसते हंसते यह मान गई माँ और कह दी कि मैं ठीक है, मैं सोना की शादी आपसे ही के साथ करूँगी। और उसका इलाज भी शुरू हो गया था और वह थोड़ा चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी अब पहले से भी ज़्यादा सुधर गई थी। वह अच्छे से अपने घर में सुकून से रह रही थी, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर लड़का था, अब वह अच्छे से चल फिर सकती थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल, यदि बैसाखी की भी उसे ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, यह कैसी लगी हमारी भाई बहन की कहानी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाओगे। तो हम आपको मिलते हैं ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।